कि पाकिस्तान को चीन ने नीरज, मदद इस वक्त की की बड़ी खबर आ रही है, बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां थियानजिन शहर में मुलाकात कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक हो रही है। ये बैठक आम समय में नहीं हो रही है, ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन को भारत की जरूरत है और भारत को भी इस वक्त चीन के सहयोग की जरूरत है। इसलिए क्योंकि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खोलना जरूरी है और यही विदेश नीति का सबसे बड़ा उसूल है। एक दरवाजा कहां बंद हुआ है? 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने जिस तरीके से प्रेशर डालने की भारत पर कोशिश की है, तो भारत ने दूसरे रास्ते अख्तियार करना शुरू कर दिया है और यह अचानक नहीं हुआ है। जैसा नीरज बता रहे थे, जब पहलगाम हुआ उससे पहले से एक जिसे कहते हैं मेल्टिंग द आइस या ब्रेकिंग द आइस, वो शुरुआत हो चुकी थी और आज वो अपने उस अंजाम तक पहुंचती हुई वो जो बातचीत है वो दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। अब इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, देखिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं जो आपको आसान शब्दों में बता सकते हैं कि जब बैठक में मेज में एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं इस तरीके के हालात में, तो कौन कौन सी बातें यहाँ चर्चा का विषय होती है। गौरी शंकर जी, क्या लगता है आपको इस 40 मिनट में क्या क्या बिंदु छुए जाएंगे? रूबिका जी, आपने कई बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं अपने प्रेजेंटेशन में। जी सर। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। जी। सबसे पहला तो ये मीटिंग एससीओ की मीटिंग के पहले हो रही है, तो नेचुरली एससीओ का जो एजेंडा है उसके ऊपर पीएम मोदी प्रेसिडेंट जी को बताना चाहेंगे कि आतंकवाद को बहुत अच्छी तरह से उसमें फाइनल कम्युनिके में लिया जाए और वो पूरी तरह से उसको स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे इस चीज को। और एससीओ के जो एजेंडा में और भी ऐसे जो इश्यूज हैं उनमें भारत का पक्ष वो पूरी तरह से रखना चाहेंगे जिससे कि वो फाइनल डिक्लेरेशन में रिफ्लेक्ट हो सके। ये तो इमीडिएट चीज हो गई। गौरीशंकर जी, अभी जो पिछली एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया था, है ना, और वो बहुत दूर की बात नहीं है। इस बार जब ये जॉइंट स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन आएगा तो इसमें ये पूरी दुनिया देखना चाहेगी कि हिंदुस्तान जिस चीज़ पर सबसे स्ट्रांगली खड़ा रहने की बात करता है वो आता है कि नहीं आता है, और वो है टेररिज्म पर हम सब एक हैं। वो आएगा। आप देखिए, पहले ब्राजील में जब